इराक से हमारा रोजगार गया, इराक से हमारा पेट्रोलियम गया, इराक हमसे सामान खरीदता था, खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका मारा, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, कुवैत को तबाह किया, सब तबाह हो गया। इराक में किसी आदमी को पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया। 1980 से 88 के बीच में इसमें इराक डिस्टर्ब, कुवैत डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। यहाँ पे ऑयल की सप्लाई रोक दी गई। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई। और जब अमेरिका मारेगा ना तो इजराइल यहाँ से मारेगा, धाए धाए अमेरिका बचाने नहीं आएगा। रूस में है नहीं ताकत, तो भारत से कह नहीं सकते हैं, तो चाइना से कहेंगे तो चाइना कहेगा तोरा ढेर चिंता था वीगर मुसलमानों की। हमारे यहाँ इस तरह से माइंडसेट किया गया ना कि अगर कोई पंडित जी आए और कहें हम बीटेक किए हैं, आप पंडित जी कैसे बन गए, हम समाज वाले उनको नहीं जीने देंगे। तो पैगंबर लगभग इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम भी एक पैगंबर है। यहाँ पे चाइना से कोई दुश्मनी क्यों नहीं लेता है? चाइना यहाँ वीगर मुसलमानों को टॉर्चर करता है। ये लोग आवाज उठाते हैं, उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये उठाएंगे ना तो इन्हें लगता है चाइना ही इनको बचाएगा। और जब अमेरिका मारेगा ना तो इजराइल यहाँ से मारेगा, धाए धाए अमेरिका बचाने नहीं आएगा। रूस में है नहीं ताकत, तो भारत से कह नहीं सकते हैं, तो चाइना से कहेंगे तो चाइना कहेगा तोरा ढेर चिंता था वीगर मुसलमानों की, हाँ अपना निपटो। बड़ी जियो पॉलिटिक्स उठपटांग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इराक ईरान युद्ध, कुवैत पर हमला हो गया 1991 में, 1990 में, और ये खत्म हो गया 1991 में। टाइमिंग देखिए, रूस टूटा था नहीं, अचानक थोड़ी टूट जाता है जी। 90 से ही आसार हो चुके थे रूस टूटने का। रूस उधर बिखरा, इधर इराक चल गया। यहाँ पे हमें क्या मिला? इराक से हमारा रोजगार गया, इराक से हमारा पेट्रोलियम गया, इराक हमसे सामान खरीदता था, खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका मारा, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, कुवैत को तबाह किया, सब तबाह हो गया। इराक में किसी आदमी को पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया। ले कहा कि हमारा पेट्रोलियम निकालना अमेरिकी कंपनी को दे दिया। इराक का प्रधानमंत्री बैठा, कहा कि इराक को ना हथियारों की जरूरत है, अमेरिका देगा। सोचिए, अमेरिका मारा ना, अब अमेरिका उसको हथियार देता है, पैसा लेता है, हथियार के बदले पेट्रोल लेके चल जाता है। अमेरिका, भारत सबसे अच्छा उपाय करता है सबका, हम अपने हिसाब से चलेंगे। खूब बताइए, 1980 से 88 के बीच में किससे किससे युद्ध? ईरान इराक। और 1990-91 के बीच कुवैत युद्ध। अभी बताइए, कुवैत खाड़ी युद्ध, इसमें इराक डिस्टर्ब, कुवैत डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। यहाँ पे ऑयल की सप्लाई रोक दी गई, जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ क्राइसिस, खाड़ी युद्ध। पूरा खाड़ी युद्ध का मैदान बच गया। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई। हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई थी। तब मनमोहन सिंह को दिया गया अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, और उसके बाद से धीरे 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 अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर आई। आपको क्या लगता है, अमेरिका के बराबरी हम लोग को करते करते कई सौ साल लगेगा? अभी हम लोग तो चुनाव से बाहर ही नहीं निकले हैं। कर्नाटक खत्म, मध्य प्रदेश चालू तब तक फिर आगे आएगा लोकसभा 24 में, 25 में फिर बिहार चालू। कुवैत की सीमा ईरान से लगती है? नहीं लगती है। अब थोड़ा इराक को देखते हैं। क्या देखते हैं? इराक दुनिया की पहली सभ्यता इराक में बसी थी। इसकी राजधानी देखिए बगदाद है। बगदाद के पास करबला मिलेगा। करबला एक धार्मिक चीज है, धार्मिक शहर है करबला। मुहर्रम का त्यौहार जो होता है ना, मुहर्रम तो एक सांकेतिक करबला होता है। ओरिजिनल करबला कहाँ है? इराक में। अब मुहर्रम का त्यौहार जब मुसलमान मनाते हैं तो अपने अपने एरिया का एक सांकेतिक करबला बनाते हैं और वहीं पे ताजिया वगैरह लेके जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के त्यौहार को मनाया जाता है। बाकी ये सब चीजें धार्मिक चीज है। धार्मिक मामले में आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा। हम यहाँ नॉर्मल बस आपको बता देते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में देखिए नॉर्मल हम बताते हैं ना, तो खखोरन चलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोनो मौलाना साहब देखेंगे तो कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे। अरे हम यहाँ नक्शा पढ़ा रहे हैं, मदरसा में नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पढ़ाते तो शायद उनसे भी ठीक है पढ़ाते, ठीक है। हाँ, अरे छोड़ो उस सब चीजों को। हमारा काम है रफली आपको बताना जो धार्मिक चीजें हैं। समझना? अब हमसे कोई रामायण, हमें रामायण पढ़ा, हमारा क्या लिया आएगा हमारे पास? शंकराचार्य के पास जाए, हमारे पास ही। तब इस्लाम धर्म में पैगंबरवाद का सिद्धांत है। पैगंबर मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला।
तो पैगंबर लगभग इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम भी एक पैगंबर हैं, जिन्हें तीनों मानते हैं, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। हजरत मूसा भी इस्लाम धर्म के हिसाब से पैगंबर हैं, लेकिन ईसाइयों के हिसाब से वही उनके मेन पैगंबर हैं, यहूदियों के हिसाब से। हजरत ईसा भी पैगंबर हैं, लेकिन ईसाई के हिसाब से उनके मुख्य हैं। मोहम्मद साहब भी पैगंबर है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से ये आखिरी पैगंबर है। तो जब मोहम्मद साहब आए, आखिरी पैगंबर आए, तो उसके बाद से अब इस्लाम धर्म की देखभाल कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगा? तो बात आए खलीफा की। किसकी बात आई? खलीफा। तो खलीफा के लिए तो 4 खलीफा मुख्य रूप से हुए। इसी बीच में सीरिया का राजा था एक तो, सीरिया का यजीद। क्या नाम था? यजीद। ये राजा था, ये चलाया सऊदी अरब, कहता है कि खलीफा हम रहेंगे। तो भाई खलीफा राजा से थोड़े बनेगा, योग्यता से बनेगा। अभी कोई राजा है तो क्या ब्रह्म शंकराचार्य नहीं ना बन सकते हैं जी? वो तो शास्त्रार्थ के आधार पर बनेगा। इसी बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। अब क्या है, मक्का मदीना पवित्र नगरी है, यहां से इमाम हसन और हुसैन कहाँ गए? इराक के शहर बगदाद के पास। बगदाद में जगह कौन है? करबला। करबला के पास में ये लोग धार्मिक थे, धर्म गुरु वाले काम थे। जो मिला भिक्षा उससे खा लिए, कोई ले आके दिया वो खा लिए। मतलब धार्मिक लोग का जीवन कैसे होता है? कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो रहेगा नहीं जो धार्मिक। इनको घेर लिया यहां से यजीद, इराक के पास में क्या कर लिया? घेर लिया बगदाद के पास से। अब धार्मिक एक किसी धर्म गुरु को घेर के कोई सेना खड़ी हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो बाद में वहां पे क्या हुआ, इमाम हसन और इमाम हुसैन की उस करबला के युद्ध में, जो लास्ट 2 लड़ाई थी इमाम हसन के साथ करबला में, वहां पे वो युद्ध के मैदान में क्या हो गए? शहीद हो गए। इन्हीं की याद में मुहर्रम का त्यौहार को मनाया जाता है। और वो तलवार वगैरह की झांकी, जैसे 26 जनवरी नहीं, कैसे हम लोग झांकी निकालते हैं यादगार के लिए आप, तो वही सब चीजें होते हैं। तो ओरिजिनल करबला कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है? इराक में है। कहाँ पे है? इराक। किस शहर के पास है? बगदाद। किस शहर के पास? बगदाद के पास। याद रखिएगा, किसी धर्म को तकलीफ उसी धर्म के लोगों से सबसे ज्यादा होता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, हाँ, शनि भगवान को बंदी बना लिया। तो तू यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? दूसरे धर्म का नहीं था। कंस कौरव दूसरे धर्म के नहीं थे। यजीद जो था वो दूसरे यहां से नहीं आया था। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। आगे बढ़े। इराक समझ में आ गया, बगदाद मिला, बगदाद के पास करबला, बगदाद के पास अब करबला के नीचे उतरेंगे तो यहां कोना में कुवैत के पास अल बसरा एक शहर मिलेगा। मिल गया अल बसरा। अल बसरा शहर मिला, किसी को दिक्कत? इराक का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन है? अल बसरा। कौन है? अल बसरा। इराक का माई बाप अब कोई नहीं है। कोनो बकलोल को वहां प्रधानमंत्री बना दिया गया, अमेरिका जो बोलता है वही करता है। समझ में आ गया कि नहीं? होगा किसी को दिक्कत? अब अमेरिका मान के चलिए भारत पे करे तो एक प्रधानमंत्री बना दो, अभी किसके हिसाब से काम करेगा? अमेरिका के सब पपेट गवर्नमेंट होती है ना। अब एक बात बताइए, कोई इंसान नॉर्मल आदमी था, मुखिया टाइप का आदमी था, उसको आप प्रधानमंत्री बना देंगे, तब वो प्रधानमंत्री का मतलब क्या समझेगा? उसका मन बढ़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब ना समझ में आएगा। अब अमेरिका यही करता है। खलीफा अबू बकर, हाँ बाबू, अबू बकर। अब ये सोहेल खान, हाँ बाबू, आपको पूरा अच्छा से पता है। यहां मेजॉरिटी लोग जो हैं वो धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं है। समझ में गया? हजरत अली, बहुत सारे। यहीं से तो फिर 2 भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से अभी बड़ी लंबी कहानी है, इन लोग को पता नहीं है इनके पीछे कहानी क्या है। मुसलमान लड़ते हैं उनको जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले कैसे लड़ते हैं, आप ऐसे इंडिया पाकिस्तान को देखिए, लड़ेंगे ऐसे जैसे लगेगा कि मेन कारण इंडिया पाकिस्तान है, मेन कारण इंग्लैंड है। तो ये शिया सुन्नी भी सेम वैसे ही लड़ते हैं। इनको लगता है इनके पीछे कारण है, कारण पीछे कोई और लगा के चल दिया है। अब बताइए, आप कितना समझा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि वो ऐसा जहर बो के गया है ना, जो जिस बीज को लगाया वो वृक्ष का रूप ले चुका है, वैसे ही शिया सुन्नी में लगा के चला गया। और समझाने जाइएगा नहीं, मैकाले जब आया था ना तो उसने मुसलमानों को एक रणनीति बनाई और कहा, इस तरह से उनका दिमाग में डाल दिया कि आप धार्मिक शिक्षा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। भारत में जब आए सब ना अंग्रेज, तो मैकाले का एक सबसे बड़ा चीज क्या था कि धार्मिक शिक्षा को इस तरह करो ना कि तुमको ग्रेजुएशन बीएससी की जरूरत ही नहीं है। अब अपने से एक जो सोचिए, जिस व्यक्ति को रामायण संस्कृत में याद हो
उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या मतलब रखता? उसके लिए तो चुटकी का है, हम लोग दो को श्लोक ना याद हो। लेकिन मैकाले जब आया ना तो उसने इस रणनीति को बनाया कि देख भाई, अगर ये दोनों एक हो जाएगा ना, कि अगर ये बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और रामायण महाभारत भी याद कर लिया ना, पूरे समाज को सुधार देगा। इसलिए इसको अलग रखो। और मुसलमान में भी, अब जिस मुसलमान को ना अरबी भाषा में लिखा हुआ 30 पारा का कुरान याद होगा, 30 पारा का एक लाइन पढ़ने, एक पन्ना याद देना होता है जल्दी केहू को, अरबी भाषा में हुई, जैसे संस्कृत भाषा, उसके लिए इतिहास भूगोल कोई मायने रखता है। लेकिन जब मैकाले आए ना तो उसने दिमाग में धीरे धीरे डालना चालू किया कि अच्छा आप सांस्कृतिक चीज है, अच्छा तो ये तो आपके लिए कुछ काम का नहीं, ये तो अच्छा आप मौलवी कर रहे तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। जिस शंकराचार्य को चारों वेद याद होगा ना, इतिहास भूगोल को यूं उड़ा देगा। लेकिन बांट दिया ऐसा जिसका कोई हद नहीं। यहाँ जिसको मौलवी साहब को पूछोगे क्या कर रहे हैं हम, तो ये कर रहे हैं, तो फिर बीएससी का नहीं कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन का नहीं कर रहे, नहीं हमको वो नहीं करना है। कौन सा बड़ा काम किया है तुम लोग? तुम लोग तो कोनो काम का नहीं, खाली भर के आया मार्कशीट, एग्जाम देने जाता है तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस तरह से बांटे हैं सब हम लोग को, जरा सोच के देखिए। आपसे कह दें कि आपको पूरा ज्योग्राफी याद करना है, या कह दें कि पूरा रामायण याद करना है, कौन टफ पड़ेगा? अरे उस संस्कृत में सुंदर कांड खत्म करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। अब मुसलमान लोग में ही कोई कह दे कि पूरा एक काम करो, पूरा हिस्ट्री याद करो या पूरा कुरान याद करो, अरे हिस्ट्री आसान पड़ेगा, समझ में तो आएगा कौन कह रहा है, बाबर के बाद हुमायूं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। वहां कौन सी आप पढ़ना चालू कीजिएगा? दर पांच तराबी पढ़े में तो हालत खराब हो जाता है लोग का। रमजान में पैर दर्द करना, अरे बाप बाप हाफिज जी थोड़ा रहने दीजिए अब। जबकि तराबी में खाली सुना जाता है, वो बैठ के बोलते रहते हैं वहां पे इतना। जबकि ईसाइयों में देखेंगे, पोप फ्रांसिस बीटेक इंजीनियर, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, बीटेक किए हैं, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से। हमारे यहाँ इस तरह से माइंडसेट किया गया ना कि अगर कोई पंडित जी आए और कहें हम बीटेक किए हैं, आप पंडित जी कैसे बन गए? हम समाज वाले उनको नहीं जीने देंगे। कोई हाफिज जी अगर आ गए और अंग्रेजी बोलने लगे तो लोग देख के, अरे यार हाफिज जी अंग्रेजी बोल रहे हैं, बीटेक किया। अरे ऐसा ना चौपट किया हम लोगों को, ये आज कर रहा है सब यहाँ पे। हम लोग को शिक्षा को इस तरह से किया, आपस में ऐसा न लड़ा दिया सब यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। हमरा से कुछ कुछ नसीहत देता है सर, आप इतना खुल के क्यों बोलते हैं? अच्छा, बिहारी सबको कोई धमकी देता है तो हमको मजाक लगता है। बिहारी को धमकी देना मतलब मगरमच्छ को पानी से डरवाना। सोच रहा तुम पानी फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर। अरे हम लोग को धमकी देना मतलब मगरमच्छ पे पानी फेंकना। उधर खोजेगा कौन है भाई, आइए तो निशावर कर दीजिए यहाँ पे।